तो यहाँ तक हो गए क्वेश्चन सॉल्व, है ना। सब पूरा सेट हल करवा ले, पूरा सेट हल कर लो चुपचाप। अब बढ़िया दिक्कत है, ठीक। तो ये कितना हो गया 10। 10 के बाद कौन सा स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11। ये कौन सा सेट चल रहा है 2025, सेट नंबर फर्स्ट और बी और बी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित सारणी का मध्यक वर्ग होगा। तो मध्यक वर्ग वह होता है जो सबसे ज्यादा बार जिसकी बारंबारता होती है, वही हमारा क्या होता है मध्यक वर्ग कहलाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है, किसकी है, तो देखो 10 जिसकी बारंबारता है वो क्या है आपका 15 से 20। 15 से कितना है 20। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, tan a बराबर कितना दिया गया 1। तो एक tan में मान भी होता है, तो देखो सभी मान जो tan में होता है 1 का, तो किसका होता है tan 45। कितना होता है tan 45 का। तो देखो tan से tan कैंसिल आउट हुआ, तो a बराबर कितना हो गया 45। a बराबर कितना हो गया आपका 45। हमें मान किसका ज्ञात करना है, 2 sin a into cos 2 sin a into cos a। अब देखो 2 sin a into cos a अगर मान यहाँ पे रखो तो देखो 2 sin a का मान कितना है 45 अंश इंटू cos a, तो cos का भी मान कितना है 45 अंश। sin a 45 डिग्री का मान कितना होता है, सर जी मान जो होता है वह 1/√2 होता है। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। अब रूट का 2 और रूट का 2 जब पूरा हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना होगा हमारा 1। कितना आ गया हमारा 1। अब इसके बाद कौन सा स्टार्ट होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर कितना है 13, और देख लेते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर Q के वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब और एक बना लेते हैं, क्या चाल कहा गया वृत्त, अगर 2D डिलीट करते हैं तो ए वाला नहीं पे आते हैं, एक बनाते हैं क्या वृत्त। ये बन गया हमारा वृत्त। वृत्त से कितनी दूरी पर है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या Q। हमने कल ही आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करवाया, आप हमारे गुरु लेक्चर देखे होंगे, तो इसमें यही वाला क्वेश्चन हमने आपको कल करवाया। यहाँ पे क्या है आपका Q, तो Q हमारे कितनी दूरी पर है 25 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर है 25 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर है 25, 7 आएगी ना 25 सेंटीमीटर। यहाँ से एक स्पर्श रेखा गुजरती है, तो यहाँ से उतरी कौन स्पर्श रेखा, और स्पर्श किया हुआ बिंदु, तो ये वाली क्या बन गई हमारी, ये वाली कितनी है आपकी 24 है। कितनी है 24। तो यहाँ पे जब कभी भी स्पर्श करती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है 90 अंश का। कितना कोण बनाते हैं 90 अंश, ठीक। तो यहाँ पे जब 90 अंश का कोण बन गया, तो यहाँ पे कौन सा, ये हो गया कर्ण, ये क्या हो गया आपका लंब, और ये हो गया क्या आधार। क्या हो गया आधार, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे मान लो तो OQ बराबर कितना 25, और फिर हमारा कितना यहाँ पे कितना मान लो P मान लो, और P और Q कितना हो गया हमारा 24, और कितना P और Q बराबर कितना है 10। जब कभी भी वृत्त को कोई रेखा स्पर्श करती है, क्या बात है, जब कोई रेखा वृत्त को क्या करती है स्पर्श करती है, तो जब कोई स्पर्श करती है तो वहां पे 90 डिग्री कोण बनता है, इसीलिए कौन सा लग जाता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण क्या हमारा 25, अर्थात वो Q का स्क्वायर इक्वल टू
पी क्यू का स्क्वायर और प्लस ओ और पी का स्क्वायर, है ना। ओ क्यू का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो 25 का स्क्वायर, पी और क्यू तो कितना हो गया 24, तो 24 का स्क्वायर, ओपी का मान कितना है हमारा, ओपी का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और प्लस ओपी का स्क्वायर। 576 को इस पार लाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 576 625 माइनस का 576 इक्वल टू कितना हो गया हमारा, ओ और पी। 625 576 से घट जाएगा कितना बचेगा 49, कितना बच जाएगा 49 इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ आएगा कितने हो जाएगा रूट में, तो ओपी और ये कितना हो गया आपका 7, ओपी का मान कितना आ गया आपका 7, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी आपकी 7 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन है कोई ऑप्शन, तो 13 का फर्स्ट 13 का ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, 14 भी बता दें, क्वेश्चन नंबर कितना 14। सर जी 14 का है क्या बताएगा, तो देखो इसमें लिखा है 14 नंबर जो क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार मान लेते हैं, तो मीनार पहले देख लो, तो ऐसे ही बना दो, एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार की क्या है ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, कितनी है 20 मीटर, और इसकी छाया की लंबाई, ठीक, तो ये हो गई हमारी छाया की लंबाई ए बी और कितना सी। इसकी छाया की लंबाई कितनी है 20 रूट का 3, ये 90 डिग्री हुआ, है ना। तो उन्नयन कोण का मान ज्ञात करें, तो देखो अगर ये वाला 30 होगा तभी तो 60 डिग्री का मान होगा, नहीं होगा, है ना। 30 डिग्री का क्या होता है 1 अनुपात, 30 के सामने 1 अनुपात, तो 60 के सामने कितना होगा रूट का 3 का अनुपात, यही तो होगा। तो इसीलिए कौन सा यहाँ पर कोण बनेगा 30 डिग्री, कौन सा कोण बन जाएगा 30 डिग्री। लगाने को हो सकता है लेकिन हम लगा लेते हैं, क्या लगा लेंगे हम, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो देखो tan थीटा का मान, लंब का मान कितना है 20 और आधार का मान कितना है 20 रूट का 3, 20 से 20 कैंसिल, तुम्हारा जो मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा tan थीटा 1 बटे रूट का 3, और 1 बटे रूट 3 का मान कितना होता है 30, कितना होता है 30, तो tan थीटा इक्वल टू tan 30, tan 30, tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर हमने पहले भी आपको बता दिया, चाहे आप, क्योंकि ऑप्शन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आप ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगाने को मिल जाएंगे, तो किसका इस्तेमाल करेंगे आप सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये हो गए हमारे 13 14। अब आ जाते हैं किस पे हम 15 नंबर पे, किस पे आ जाते हैं 15। ठीक, तो देखते हैं 15 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारा वो क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक 14 सेंटीमीटर की क्या है त्रिज्या, तो ये मान लेते हैं वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया है इसके वृत्त का एक चाप, उसके केंद्र पर 90 डिग्री 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो यहाँ पे जो कोण आंतरित कर रहा है कितने डिग्री का 30 अंश का। तो आपको संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना बड़ा आसान है ना, त्रिज्यखंड ये वाला क्षेत्रफल ना। अब ये वाला, अब ध्यान से देखो, हमका सूत्र भूल गए, सूत्र क्या हो गए भूल गए। अब सूत्र जब भूल गए तो क्या हुई, जो का वृत्त है और निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो इसीलिए पाई आर स्क्वायर है ना। जो कहाँ पे क्षेत्रफल बना है, तो देखो 360 डिग्री बना है, जो पूरा जो एक गोला हो तो 360, तो टोटल कहाँ हो नीचे रखा जाता है ना। और कितने अंश का कोण बना 30 का, बस आगे काम होगा, है ना। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, ये हो गया कितना 12, और आर का मान पहले से पता है, हो गया 1/12,
पाई का मान कितना है 22/7 हो गया, और r का मान कितना है 14 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब है इसको 2 टाइम्स करना है, 1/12 पूरे 22 कितना 7, तो ये कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई 7, ये वाला 7 से 7 अच्छा हाँ 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई, तो 7 दूनी कितना हो गया। अब अगर इसको और भी काटो तो काट सकते हैं, 2 कर 2 और ये कितनी बार गया 6 बार है ना, फिर ये भी 2 पड़ जाएगा, 2 ताई 6 और 2 सते, तो हमारा ये कितना निकल के आएगा, हाँ सही जो निकल गई, और 22 मल्टीप्लाई 7 और नीचे कितना 3 है ना। हमें लगता पाई है आंसर दे दिन का, ऐसे 7 दूनी 14 के 4 और 7 दूनी 14 के 15/3 कितने तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी, ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी इज राइट आंसर। बता रहे हैं कि जब भूल जाए, और इसके अब कल हम जिस दिन वो स्टार्ट होगा उसी दिन इसी पे हम प्रैक्टिकल करना चाहें, सब फर्नीचर वर्नीचर रखा है, तो आराम से जब सारी चीजें प्रैक्टिकली देख ले कि हाँ काम होते हैं, और उसका थोड़ा अच्छा भी रिव्यू भी मार दीजिए थोड़े बहुत। फिर क्या लिखा है, जोकर टोपी का आकार कैसा होता है ना, जैसे बर्थडे बॉय का आकार कैसा होता है, टोपी कैसा होता है शंकु आकार ना, तो ये भी हमारा क्या जोकर की टोपी कैसी होती है शंकु के आकार का, शंकुआ का, तो ऐसी बनी होती है। जो लोग नहीं देखे हैं ईमान देख ले, हम दिखा रहे हैं ठीक, ये देखो ऐसी बनी होती जोकर की टोपी, लाल पीली हरी, आराम से लगा करके जोकर आता है तुम्हारे जैसे, तो तुम्हें को जोकर से कम नहीं। देख लो कल्पित मध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकरण रूप है, तो कैसा है अप्रत्यक्ष विधि है ना, क्योंकि कैसा विधि है क्या लिखा है 17 का पी लिखा है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित मध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है प्रत्यक्ष विधि। हाँ प्रत्यक्ष विधि मैं सारी चीजें दे दी जाती ना, अगर जहाँ पे दी नहीं जाएगी चीजें, जैसे वर्ग अंतराल भी ना दिए जब मानना पड़ता है ना, तो वहां पे अप्रत्यक्ष हो जाती ना, तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी प्रत्यक्ष विधि। ठीक, यदि किसी पेक्षणों का माध्य 15 और माध्यिका कितना है 24, तो बहुलक ज्ञात होगा। तो बहुलक बराबर क्या होता है बहुलक, बताओ क्या बहुलक बराबर कितना होता है, हाँ 2 गुणे माध्य 3 गुणे 2 गुणे माध्य। हमें लगता है 2 चीजें दे दी, तो ये वाला हो गया हमारा कितना 3 गुणे माध्य माध्यिका और क्या हो गया 3 गुणे माध्य माइनस का 2 गुणे माध्य, अच्छा 3 गुणे माध्यिका और माइनस का 2 गुणे माध्य। ठीक, तो अब कर लेते हैं 3 गुणे माध्यिका का मान कितना दिया गया है 24, कितना हो गया आपका 24, माध्य का मान कितना हो गया आपका 15, कितना हो गया 15। ठीक, तो एक क्या हो जाएगा आपका 4 3 12 के 2 3 6 7 और 15 गुना 30, अगर इससे घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 और कितना 42 इज राइट आंसर। तो बहुलक इसमें कितना हो गया आपका 42, तो क्वेश्चन नंबर इसका डी, क्वेश्चन नंबर आपका डी। एक पासे को एक बार फेंका जाता, तो पासे में सर जी कितने होते हैं खाना, तो पासे में खाने होते हैं 6, कितने होते हैं 6, तो एक पासे को 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तो एक पासे को खाने कितने होते हैं 1 2 3 4 5 और कितने 6। अगर इसको एक बार फेंका जाए तो सम संख्या आने की व्याख्या क्या होगी, तो इसमें देखो सम क्या है
देखो 2 और 4 और कितना 6, तो संख्या कितनी हो गई 3। तो सम आने की प्रायिकता क्या होगी, सम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपकी, सम और बटे टोटल, तो 3 दूनी 6, तो 1/2। मतलब का अगर एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो हो सकता है एक बार संख्या कौन सी आ जाए, सम आ जाए। क्या आ जाए आपकी, सम आ जाए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। पत्ते में रानी होने की प्रायिकता क्या बनोगी, तो रानी के छुरी होती 4 होती, रानी 4 छुरी की नहीं। पत्ता जो होते हैं 52 ताश के पत्ते जो होते हैं वो 4 पार्ट में, पता है सबका ना, है ना, ये जरूर पता होगा, मैं और चाहे भूल जाए, है ना, क्योंकि ये वाकई है ना। इससे एक होते ईट, एक होते पान, एक होते फूल, एक होते कौन, हुकुम। ठीक, सबसे बड़ा पत्ता इसका होता है, फिर बादशाह, फिर गुलाम, और फिर कौन होती, बेगम। तो एक इसमें बेगम हो गई, और इसी तरह से पान में भी क्या होगी, बेगम, और फिर फूल में भी क्या होगी, बेगम होगी, और हुकुम में भी कौन होगी, बेगम। हुकुम के को क्या बोलते हैं, झबरे, है ना, झबरे तो बात ये दूसरे का होते करेऊ, और ये लोग कौन होते, है ना, गोरे होते, लाल होते। तो इन पत्तों को क्या बोलते हैं, लाल पत्ते, इन पत्तों को क्या बोलते हैं, काले पत्ते। और फूल को फूल ना कर करके क्या बोला जाता है, चीड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चीड़। तो ये कंफ्यूजन है कि चीड़ के पत्तों को निकाले, अर्थात चीड़ की एक बेगम को निकाल दिया जाए ना, तो कंफ्यूजन है, चीड़ सही बताइए, लेकिन तो चीड़ क्या होता है, आपका फूल होता है। ठीक, तो बेगम की संख्या कितनी हो गई, 4। तो आने वाला ऊपर रखेंगे, टोटल कम हो जाएगा, नीचे रखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन लगा करके नहीं दिखाना है, टिक करना है ना। तो टिक करो इसको, और 4 × 4 3 बार, तो कितनी बार, 1/13। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/13, 1/13। ठीक, तो मतलब का अगर 13 पत्तों को खींचोगे तो हो सकता है यार बेगम हो सकती है, कोई जरूरी नहीं। ठीक, प्रायिकता मतलब का इतना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन कौन से देखते हैं हम, ये वाले सभी खंड हल कीजिए, सभी खंड हल कीजिए। ठीक, सभी खंड क्या करना, हल करना। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन में क्या है, एक लंबर के शंकु की ऊंचाई और उसका आधार का व्यास, जो तो बड़ा आसान है। शंकु लेके हम, ये बन गया हमारा क्या, शंकु, है ना। इसका शंकु की ऊंचाई और उसका व्यास, तो शंकु की जो ऊंचाई है वो होती है h, और इसका व्यास क्या होता है, 2r। क्या होता है, 2r। मतलब का एक r यहाँ से यहाँ तक और दूसरा r यहाँ तक। ठीक, तो इसका जो ऊंचाई है वो सर जी कितनी है, तो ये कितनी है आपकी, 48। कितनी है, 48, है ना। और इसका आधार का व्यास कितना है, 28 है। तो आधार का व्यास 2r बराबर कितना, 28। कितना हो गया आपका, 28। तो r बराबर 28 बटे कितना, 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो r बराबर कितना हो गया आपका, 14। r बराबर कितना हो गया, 14। शंकु का अपरांश बताओ, आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमें लगता है सबके मान पता है, सबके मान 1/3 पाई का मान सही कितना है, तो पाई का मान होता है कितना, 22/7। ये अगली वाली क्लास में प्रूव करके देखिए, 22/7 कहाँ से आर का मान क्या होता है, तो आर का मान कितना हमारा 14, तो 14 का
स्क्वायर और h का मान कितना है 48, कितना है 48, 2 नंबर पक्के। तो 1/3 22 कितना 7 और 14 मल्टीप्लाई 14 और कितना 48। अब इसको काट दो, कलर थोड़ा चेंज करें तब करते हैं। 7 करें 7 7 दूनी 14, ये 3 वाला भी कर दी ना, 3 करें 3 3 करें 3 और 3 छक्के 18। तो हमारा जो आंसर 48, तो 3 करें 3 16। तो यहाँ से हमारा बन के आता है 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 16, है ना। अगर इसको हम गुणा करना चाहें तो कैसे गुणा कर लेंगे, अब से यहाँ सबको गुणा करो, तो ये किससे गुणा कर देंगे, 16 गुना 32, तो 22 गुणे 32 गुणे 14। अब देखो 32 मल्टीप्लाई करना 14, 14 गुना 28 के 8, 2 हाथ से 14 गुना 28 किया 42, 43 और 44, और फिर 2 3 कर लो, 8 का 16 के 6 1 हाथ और 4 4 8 9 और 4 4 8 और 11 जुड़ा करना 6 8 और 15 के 5 1 हाथ से और 8 के 16 17 18 8 तो 9 8 5 6 इतने को आंसर चेक कर लो, लिखा 9 8 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। जो लोग जितनी तेजी के साथ गुणा करेंगे उतने जल्दी जल्दी आंसर ही है, उतनी जल्दी जल्दी टाइम बचत लगी, ठीक। क्योंकि वहां पे हाँ जितने जल्दी आप गुणा करके हल कर लेंगे उतने आपका प्रॉफिट होगा, हमारा कोई प्रॉफिट ना हो, ठीक। फिर क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का आप एचसीएफ निकालें तो सारे बच्चे निकाले हैं, ठीक। मिलाने वाले रेखा किस अनुपात में, तो आपका 2:3 के अनुपात में विभाजित करते फिर निशान याद कीजिए, ये भी आसानी से लगा लेना है ना। ये बताइए अनुपात बताए है ना। M1 हो जाएगा हमारा कितना 2 और M2 हमारा कितना हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर का क्या कहा गया है, -1, 7 और फिर 4, -3 M1 अनुपात M2 कितना 2:3 है ना, जो होगा x1 y1 x2 y2। x बराबर क्या होता है M1 x2 प्लस अंतर विभाजित करते ना M2 x1 बटे M1 और प्लस y बराबर क्या होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस का ये y का मान हो गया है ना, बस सबके मान रख लो चुपचाप। तो M1 का मान कितना है सर जी के 2, x2 का मान कितना है 4 प्लस के तो चिन्ह लगाते हैं, M2 का मान कितना है 3 और x1 का मान कितना है -1, M1 का मान कितना है 2 और प्लस का 3, ये कितना हो गया M1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है -3 प्लस M2 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 7, नीचे कितना हो गया 2 प्लस का 4 2 8 प्लस का -3 ये हो गया 5, ये कितना हो गया -6 और 7 3 का 21 बटे कितना 5/5, 8 3 3 के 5 बचे 5/5, यहाँ पे कितना बच जाएगा
15/5, ये कैंसिल तो हमारा 1/1 और कितना हो जाएगा आपका प्लस में आएगा 15, 5, 1 और 5, हाँ 3 आएगा तो 1 का मान 3, 5 3 तो 5 3, ठीक। सब सरल सरल क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन, ठीक। मिल जाए सबका चाप दीवाना से। अब घा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं ना, गा और घा। क्वेश्चन नंबर घा, साइन ए बराबर साइन अल्फा बराबर 1/2। तो देखो साइन अल्फा 1/2 का मान कितना होता है साइन, तो साइन 30 का मान होता है। क्या होता है साइन 30 का मान, साइन से साइन घटा निकलेंगे तो अल्फा का मान कितना आएगा 30, ठीक। और कॉस बीटा 1/2, तो देखो कॉस बीटा 1/2 का मान कितना होता है और 60 मान होता है ना। अब देखो कॉस से कॉस खाना पीने खाने निकल गए हैं, इसीलिए बीटा का मान कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया, है ना। मान किसका निकालना था जी, अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा का मान 30 और बीटा का मान कितना 60, कितना मान आया हमारा 90, ठीक। 90 अंश किए, हाँ सही। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर अंगा, क्वेश्चन नंबर अंगा क्या लिखा, p बराबर -6, 8। हमें किसका मूल बिंदु से दूरी ज्ञात की, तो मूल बिंदु क्या होता है हमारा, तो मूल बिंदु होता है 0, क्या होता है 0, 0 और क्या हो गया -6, 8। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2, ठीक। ये लगाना है, अगर ऐसे ही होता तो बड़ा अच्छा था। 36 8 14 36 और 64 हो गया 110 आंसर, ठीक। लेकिन ऑप्शन नहीं मारा, लगाना है भैया, ठीक। तो बीच की दूरी कितनी होती है आपका x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। आगे लगाना आप लोग कितने मिनट होगा, आधा घंटा समझने के बाद